हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हीरा क्लासेस में। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने बताया आखिर आपको बोर्ड एग्जाम्स में बेहतर मार्क्स लाने के लिए हीरा क्लासेस आप लोगों के लिए क्या क्या प्रोवाइड करने वाले। हमने कल के वीडियो में बताया कि हीरा क्लासेस आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाने के लिए हम लोगों ने इंटायर सिलेबस को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं एक बैच के जरिए, जिसका नाम रहेगा प्रथम बैच। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं आज के सेशन में मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, क्योंकि हम आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। एक बार मेरे से मैथ्स पढ़ के देखिए, बहुत मजा आने वाला है। बेसिक से एकदम आपको टॉप लेवल तक बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, कंसेप्ट पढ़ाएंगे। सबसे पहली बात तो बेसिक आपका क्लियर होगा, फिर कंसेप्ट पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चंस को चुन चुन कर बताएंगे, सॉल्यूशंस करवाएंगे हम। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, भर भर के प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आप मेरे से मैथ्स पढ़ने के बाद आप मन चाहे किसी भी पब्लिकेशन का बुक बना सकते हैं, चाहे वो केसी सिन्हा क्यों ना हो, चाहे वो भारती भवन सुगम गणित क्यों ना हो, और एनसीईआरटी तो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के बीच में शेयर कीजिए। आइए हम लोग जानते हैं आखिर मैथ का सिलेबस क्या है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स के सिलेबस को जानेंगे। देख रहे हैं आप, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है वो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। ये मैथ्स आपको हम प्योर एकदम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, फुल सिलेबस। ठीक है, कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट, जीरो से लेकर टॉप लेवल तक सब कुछ, एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस को देखिए हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं, एकदम एक एक लेक्चर्स के साथ। देखिए बैच का जो नाम है, हमने जो यूट्यूब पे जो बैच जो स्टार्ट किया इसका नाम है प्रारंभ बैच। ठीक है, इस बैच के बारे में हमने पहले ही बता दिया, बिल्कुल फ्री है, एकदम प्रीमियम कंटेंट पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी अब हीरा क्लासेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, ए टू जेड सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। कल हमने सिलेबस डिस्कशन में एक चीज छोड़ दिया, सोशल साइंस में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो उसका भी तैयारी कराएंगे। देखिए रिकॉर्डेड, फिलहाल तो रिकॉर्डेड जा रहे लेक्चर्स, जैसे ही सब्सक्राइबर हो जाए तो या फिर यूट्यूब का जो कैटेगरिया है उसके बाद हम लाइव क्लास आपको देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कराएंगे, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑल सब्जेक्ट। फी क्या रहने वाला है, एकदम जीरो रहने वाला है, कुछ नहीं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स का सिलेबस हमने बहुत ही मेहनत करके, रिसर्च करके बनाया है भाई। देखिए नंबर ऑफ लेक्चर्स डिसाइड किया होगा, कौन से चैप्टर में हम आपको कितना लेक्चर्स देंगे। जो भी लेक्चर्स होगा अपने आप में सफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो हम जैसे फर्स्ट चैप्टर को ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। आपने 9th क्लास में भी वास्तविक संख्या पढ़ा, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, नंबर्स के बारे में पढ़ा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यदि आप फिर भी नहीं पढ़े, 9th क्लास एकदम आपका बेकार चले गया, या फिर उससे पहले भी मैथ्स नहीं पढ़े, एकदम आप जीरो पे आउट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम आपको पढ़ाएंगे अंक क्या है, उसके बाद बताएंगे आपको सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। क्योंकि इस वास्तविक संख्या में हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको विभाज्यता का नियम बताने, गुणनखंड कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है, इसको इंग्लिश हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। हम आपको पढ़ाएंगे, नंबर ऑफ लेक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पे 9 लेक्चर्स, 9 लेक्चर्स में पढ़ाएंगे, अपने आप में सफिशिएंट होगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इन्हीं 9 लेक्चर्स में पहले एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी का बेसिक बताएंगे, जो भी कंसेप्ट होगा वो बताएंगे। उसके बाद जो भी कंसेप्ट के बाद आपको क्वेश्चंस कराएंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कराएंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कराने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी कराएंगे। वही 9 लेक्चर्स अपने आप में सफिशिएंट होगा। ठीक है, बहुपद, सेकेंड जो चैप्टर है बहुपद है, पोलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, ये हम आपको 8 लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुपद जो है अलजेब्रा का ये पार्ट है। ठीक है, एडवांस मैथ का पार्ट है। थर्ड नंबर जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें इक्वेशंस की बात करेंगे। ठीक है, हमने आगे देखिए, हम आगे हमको बताएंगे डिटेल से। ठीक है, कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक वो भी बताएंगे। इसलिए हम आपको बता रहे थे, ये दिखा रहे हैं आपको
कि कितने लेक्चर्स में हम आपको पूरा इंटायर सिलेबस कवर करके देंगे। ठीक है, टोटल देख सकते हैं 151 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 151 टोटल, ये टोटल है। ठीक है, क्या है टोटल, कुल 151 लेक्चर्स देंगे। आप इस कंटेंट का कंपेयर किसी भी चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या फिर किसी का पेड कोर्स ही क्यों ना लिए, उससे आप कंपेयर करके देख सकते हैं इतना लेक्चर में क्या आपको पढ़ाया गया है। और हम कल से आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट कर लिए, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर से आपको स्टार्ट करके देंगे ताकि एकदम जो बेसिक चीजें हैं वहां से आपको क्लैरिटी बढ़ जाए। ठीक है, टोटल 151 लेक्चर्स में हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। देखिए, फोर्थ जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम आपको पढ़ाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, 10 लेक्चर्स में कंप्लीट करके देंगे आपको। ठीक है, अगला जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, ये नया चैप्टर है 10th क्लास में। इससे पहले तो हम लोग 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये नया है थोड़ा बहुत। ठीक है, समांतर श्रेणी थोड़ा बहुत नया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एसएन का फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो हम आपको पढ़ाएंगे, ये हम आपको पढ़ाएंगे 13 लेक्चर्स में। कितना लेक्चर्स में? 13 लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। भाई साहब अपने आप में सफिशिएंट है, एनफ है। ठीक है, एनफ मतलब एनफ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ मेरा, हम जो आपको जितना पढ़ाएंगे, जो जितना लेक्चर्स आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है, यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी करा के देंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट में आपको बताएंगे आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए, कौन सा सोर्स को फॉलो करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, आप स्किप मत कीजिएगा। देखिए आगे, देखिए ट्रायंगल, त्रिभुज, क्या आपने त्रिभुज के बारे में पहले नहीं पढ़ा है? 6th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अनेकों प्रकार के त्रिभुज पढ़ते हैं। कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर बहुत सारे त्रिभुज पढ़ते हैं। ठीक है, वो हम लोग जानेंगे चैप्टर में। 15 लेक्चर्स में आपको त्रिभुज करा के देंगे। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आपको करा के देंगे। कितने लेक्चर्स में देख सकते हैं यहाँ पे, कितने लेक्चर्स? 11 लेक्चर्स। भाई साहब जो भी लेक्चर्स हमने डिजाइन किया है वो अपने आप में सफिशिएंट होगा। बहुत टाइम्स हम इसमें हम एक्सपेंड करके, हम बहुत रिसर्च करने के बाद ये कंटेंट हम बना पाए। भाई आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लेक्चर्स, आपको ऐसा सिलेबस का डिस्कशन आपको शायद कहीं मिल पाए, आप कंपेयर कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो त्रिगो है, त्रिकोणमिति का परिचय है। देख सकते हैं 8 नंबर जी, ये जो है इसमें स्टार मार्क्स लगा लीजिए आप। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए हम आपको 15 लेक्चर्स में देंगे। चाहे वो पहले एकदम बेसिक बताएंगे, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, साइन का अपोजिट, फिर कॉस का अपोजिट, फिर सबका अपोजिट, उसके बाद फिर बहुत सारा फॉर्मूला होता है, टेबल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। फिर क्वेश्चंस तो इतना कराएंगे कि आप थक जाइएगा। आप सिर्फ मेरा लेक्चर्स देख के नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए, प्रॉपर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप बोर्ड में बेहतर मार्क्स ला पाएंगे। देखिए आगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। ये हम आपको 9 लेक्चर्स में देंगे। ये ट्रिगो का, बेसिकली ये ट्रिगो का ही पार्ट है। ठीक है, और त्रिकोणमिति जो है वो एडवांस मैथ का पार्ट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है और बोर्ड का भी पर्सनल फेवरेट। क्यों? क्योंकि यदि पूरा सिलेबस 100 मार्क्स का आता है, उसमें से 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिगो से, तो आप समझ सकते हैं ट्रिगो का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए, वृत्त, सर्कल। सर्कल आपको हम पढ़ा के देंगे। देखिए सर्कल कितना लेक्चर्स में? 10 लेक्चर्स में। सर्कल, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, बहुत सारा चीज है वृत्त में। ठीक है, रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस, ये हम आपको देंगे। 2 लेक्चर्स काफी है। रेखाखंड को विभाजित करना, स्पर्श रेखा खींचना, ये सारा चीज है। अगला जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसमें ये हम आपको 8 लेक्चर्स में कंप्लीट करके देंगे। अगला देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। ये 10 लेक्चर्स भी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगला जो चैप्टर है सांख्यिकी, स्टैटिक्स, 12 लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग माध्य पढ़ते हैं, माध्यिका पढ़ते हैं, बहुलक पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, और बहुलक एग्जाम में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भैया बताइए बहुलक बराबर क्या होता है। 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो बहुलक बराबर आपको पता होना चाहिए 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्य। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड। अब
मोड बहुलक का जो फॉर्मूला ये होता है कि 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको 5 लेक्चर्स में देंगे। इस तरह से आपको 151 लेक्चर्स में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। देखिए अब आगे हम लोग जानते हैं चैप्टर के अंदर सब टॉपिक क्या है। देखिए जैसे फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर आपको क्या पढ़ाएंगे, टॉपिक ही दिया हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर एलसीएम एचसीएफ के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अगला है अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत, अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम वो पढ़ाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देख सकते हैं। अपरिमेयता का प्रमाण, जैसे आपने पढ़ा होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा √3 एक अपरिमेय संख्या। बट 10th क्लास में आपसे पूछा जाएगा √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करके बताइए, सिद्ध करना है। इसलिए हमने लिखा अपरिमेयता का प्रमाण, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, प्रूव करने के लिए। अगला जो चैप्टर है बहुपद। पोलिनोमियल को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुपद में क्या पढ़ाइएगा सर, बहुपद में कौन सा वो टॉपिक है, तो बहुपद है, बहुपद का टाइप कौन सा है वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, बहुपद और उसके प्रकार। फिर बहुपद का जो समान रूप है जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये समान रूप जनरल फॉर्म, कौन सा फॉर्म, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, बहुपद के शून्यक है ना, जीरो क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, भाई साहब ये और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम। जैसे रियल नंबर के बारे में देखें, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, √2 √3 इस तरह का चीज। पाई क्या है, पाई परिमेय है या अपरिमेय, इसके बारे में जानेंगे। पाई का वैल्यू जो 22/7 हम लोग एज्यूम जो मान है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए पाई को अपरिमेय संख्या बोला जाता है, बट पाई का जो मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या है। हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा डिस्कस करना ज्यादा उचित है नहीं। जब हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर कल से आपका स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, आप देख सकते पॉलिनोमियल बहुपद है ना, मोनोमियल, एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें बताए थे ना आपको, इक्वेशंस वाला क्वेश्चन रहेगा, एक्स और वाई का मान निकालना। इस तरह से आपने देखा होगा x + y यदि 9 है और x - y = 5 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का मान निकालिए। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे। ठीक है, इसका भी बहुत सारे विधि होता है, मेथड्स होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। समीकरण मानक रूप के पास रेखा युग्म के बारे में जानेंगे। ग्राफिकल विधि क्या होता है, ग्राफिकल मेथड्स क्या होते हैं, संगत और असंगत के बारे में जानेंगे। समानांतर, प्रतिच्छेदन, संयोग, बीजीय स्थिति और समाधान, उसका सॉल्यूशंस क्या है वो जानेंगे। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि पूछे, मतलब आपको बताएंगे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, आपके बुक में दिया गया क्वेश्चन ऐसे ही लिखा रहता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, तो आपको हम प्रतिस्थापन विधि सिखाएंगे। सब्स्टिट्यूशंस मेथड इंग्लिश में बोलते हैं। अगला जो मेथड है उन्मूलक विधि, एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। इस तरह से पूरा का पूरा सिलेबस होगा। चौथा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ax² + bx + c = 0 होता है, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है -b ± (√b² - 4ac/2a)। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, -b ± (√b² - 4ac/2a), ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चैप्टर अभी आपको हम बता रहे कौन से टॉपिक है, सिलेबस डिस्कशन करा रहे भाई, मतलब कौन से टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो बता रहे। आप एक अच्छा सा कॉपी ले लीजिए, आराम से इसका नोट्स बनाइए। कल से हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, एकदम घबराने की कोई बात नहीं भाई। इस तरह का सिलेबस डिस्कशन यदि आपको कहीं मिल रहा है तो आप फिर हमको बता सकते हैं। कंटेंट का कंपेयर आप कर सकते हैं कल की क्लास से, क्योंकि कल जो हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप देख पाइएगा कि हाँ कंटेंट में दम है या नहीं है। ठीक है, अभी आपको जो भी जज करना है आप कर सकते हैं, बाकी कंटेंट का कंपेयर आप कल से कर सकते हैं। बात बाकी आप यूट्यूब पे इस तरह का आपको फ्री में मिलने वाला है नहीं, हम जो आपको बता रहे हैं एकदम ऑथेंटिक बता रहे हैं। देखिए आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, इसमें क्या पढ़ेंगे, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होता है, मानक समीकरण क्या होता है, गुणनखंड द्वारा समाधान, सॉल्यूशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड,
गुणनखंड किस तरह से करेंगे, द्विघात सूत्र समाधान, सॉल्यूशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला का कैसे सॉल्यूशंस करेंगे, विभेदक क्या होता है, डिस्क्रिट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विभेदक, यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस तरह से हम आपको कराएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। घबराने की एकदम बात नहीं। बैच का नाम है प्रथम बैच, आप सबको बता दें, जो भी 10th तक तैयारी कर रहा है सबको बता दीजिए भाई हीरा क्लासेस में आ चुका है, एकदम बैच लॉन्च हो चुका है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए 5वां जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ते हैं, इस तरह से देखिए 1 3 5, देखिए इस तरह से 1 3 5 7, इस तरह से सीरीज टाइप का क्वेश्चन होता है। आगे हम लोग चैप्टर में जानेंगे एपी क्या होता है, एपी का सामान्य रूप क्या है, एपी का nवां पद क्या है। अच्छा एक बार बताइए, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, तो भाई कोई बता सकता है 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, कौन सी बड़ी बात है, क्या पूछ लिए। लेकिन एग्जाम में पूछेगा कि भाई 200वां पद क्या होगा, बोले क्या पूछ लिए, तो ये एग्जाम में पूछा 200वां पद क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है, ये SN का फॉर्मूला होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, इस तरह का फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एपी के n पदों के योग वही बताएं, इस तरह का चीज हम लोग पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है ट्रायंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज, त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे, समान आकृति, सिमिलर फिगर्स के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल्स देख सकते हैं लिखा हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश में लिखा हुआ, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, 3 इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल, दो भुजा समान होता है, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। स्केलेन ट्रायंगल कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, एकदम नहीं होता, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और भी सारा चीजें, ठीक है। समान आकृति, सिमिलर फिगर के बारे में जानेंगे, समान त्रिभुज के बारे में जानेंगे, और ये जो एग्जाम में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, थेल्स प्रमेय क्या है, अभी वीडियो में आप बने रहिए, आगे आपको एग्जाम पैटर्न भी बताएंगे, फिर मैथ्स का क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है, लघु उत्तरीय कितना, दीर्घ उत्तरीय कितना, वो भी बताएंगे, ठीक है। थेल्स प्रमेय बीपीटी है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या पूछा जाता है, थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम भी आपसे पूछा जाता है, वाइस वर्सा, ठीक है, अपोजिट। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इसमें क्या क्या पढ़ाइएगा सर, कौन सा टॉपिक है, देखिए कार्तीय प्रणाली, फ्रंटियर सिस्टम के बारे में जानेंगे, निर्देशांक बिंदु क्या होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। देखिए आप इस तरह का फिगर देखे हो कहीं पे, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, है ना, फर्स्ट चतुर्थांश, इस तरह सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में क्या होता है, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा, देखिए याद रहेगा तो आप बना पाइएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। क्या क्या पढ़ेंगे, कार्तीय प्रणाली पढ़ेंगे, निर्देशांक बिंदु के बारे में जानेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, रैखिक समीकरण के रेखांकन, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, दो बिंदु के बीच दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है वो निकालने सीखेंगे। अगला अनुभाग सूत्र, अनुभाग सूत्र को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स का जो सबसे पर्सनल फेवरेट जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। देख रहे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को हिंदी में त्रिकोणमिति ही बोलते हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है भाई, इसमें स्टार लगा लो, 5 स्टार रेटिंग दे दो इसको, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आपको बताए हैं कि पूरा यदि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है मैथ्स में, तो 25 से 30 मार्क्स का जो है ट्रिगो से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा बताइए ट्रिगो बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या पता है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज है ना, इस कोण थीटा के लिए क्या होगा, ये बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस लिखा हो उसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, कर्ण बोलते हैं,
हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, लंब हुआ, ठीक है, लंब हुआ। इस कोण के लिए, इस कोण की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे थीटा लिखा, एंगल यहाँ पे, इस कोण के लिए सामने वाला ही लंब हुआ, ठीक है, 90 डिग्री के साथ। वैसे भी कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। और जहाँ पे ये है, ये बेस हो गया, आधार, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आधार बोलते हैं। हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्या पढ़ेंगे देख सकते हैं यहाँ पे। त्रिकोणमिति का पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय करवाएंगे, त्रिकोणमिति है क्या, उसमें क्या क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपात अस्तित्व, ठीक है, रेशियो होता है, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, है ना, P बोले तो परपेंडिकुलर, लंब बटे कर्ण, इस तरह का रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात का रूपांतरण किस तरह से हम लोग इंटरचेंज करेंगे, त्रिकोणमितीय तालिका है ना, वो टेबल होता है ना, साइन कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है साइन 90 डिग्री का मान होगा, इनमें से कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, याद नहीं का तो नहीं बनेगा, 1 मार्क्स आपका गया, ठीक है। त्रिकोणमितीय पहचान, है ना, त्रिकोणमिति का पहचान आइडेंटिटी वगैरह होता है, sin का थीटा प्लस cos का थीटा इक्वल टू 1, इस तरह का फॉर्मूला होता है, बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ना होता है, sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, वो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है, छोड़ेगा भाई कुछ नहीं। आगे देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है, बट बुक में लिखा गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग लिखा गया, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, क्या पढ़ते हैं इसको, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे कि भाई हाइट और डिस्टेंस होता क्या, हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, और उसमें क्या क्या पढ़ना है, उन्नयन कोण पढ़ना है ना, एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशंस। अब नमन कोण पढ़ना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ इस तरह से होता है, एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ डिप्रेशंस, यानी उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। आगे पढ़ना है गति दूरी अवधारणा, स्पीड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, स्पीड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी जानेंगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर है, 10वां जो चैप्टर है, वृत्त है, क्या है, वृत्त, वृत्त को इंग्लिश में हम लोग सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, सर्कल, ठीक है, सर्कल तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सर्कल पढ़े नहीं है क्या, देखिए ये सर्कल में क्या होता है, ये रेडियस होता है, ये पूरा ले लिए तो डी हो गया, डायमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डायमीटर हो गया, पूरा डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, रेडियस क्या होगा, तो डायमीटर का आधा होगा। भाई देख सकते हैं ये पूरा रेडियस है, पूरा रेडियस है, पूरा रेडियस नहीं, पूरा डायमीटर है, सॉरी पूरा डायमीटर है, डायमीटर ये पूरा है, रेडियस आधा है, तो डायमीटर नहीं हुआ रेडियस का डबल, d इक्वल टू 2r, और रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा, ठीक है। d बोले तो डायमीटर नहीं व्यास, तो हिंदी में व्यास बोलते हैं, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, ठीक है, और त्रिज्या होगा क्या, व्यास का आधा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा, टेंजेंट के बारे में जानेंगे, छेदिका, जीवा, सेकेंड और कोड क्या होता है, प्रमेय 10.2 थ्योरम इसमें पढ़ना है, थ्योरम 10.2 और 10.2, ठीक है, 2 थ्योरम पढ़ना है, देख सकते हैं सब, सेकेंड क्या है, टेंजेंट क्या है, कोड क्या है, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए कंस्ट्रक्शन संरचनाएं, भाई यहां तक यदि आ गए तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताने वाले क्या क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। रचना के बारे में पढ़ाएंगे, रचना में क्या, रेखाखंड को किस तरह से विभाजित करते हैं रेशियो में, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें क्या पढ़ना है, सेक्टर के बारे में, सेगमेंट को किस तरह से समझना है, सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है, सेगमेंट का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है, सेक्टर और सेगमेंट की परिधि क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। आगे देखिए क्या पढ़ेगा, इस तरह का फिगर होगा, आगे देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्या आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, 9th क्लास में तो था घन, घनाभ, देख सकते हैं, घन को हम लोग बोलते हैं क्यूब, क्यूबाइड, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे क्यूब, घनाभ को बोलते हैं क्यूबाइड बोलते हैं, क्यूबाइड हो गया, गोला को स्फीयर बोलते हैं, स्फीयर, हेमिस्फीयर, गोलार्ध, हेमिस्फीयर, ठीक है। शंकु को हम लोग कोन बोलते हैं इंग्लिश में, बेलन को सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर का स्पेलिंग क्या है भाई, CYLINDER, सिलेंडर, ठीक है, ये रहा, ठीक है। घन, घना, गोला, गोलार्ध, शंकु, बेलन, सब कुछ देखिए, बने रहिए वीडियो में, आगे हमको बताएंगे, ये भी बताएंगे फॉर्मूला किस तरह से याद करना है, ठीक है, उसका भी टिप्स देंगे। देखिए स्टैटिक सांख्यिकी, इसमें पढ़ना है, माध्य पढ़ना है, मीन, प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, माध्य निकालने का, माध्य विधि क्या होता है, एज्यूम मेथड इसको बोलते हैं, चरण विचलन विधि क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, ये भाई सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
डेविएशन मेथड। माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है। इससे पहले आपको बताई गई थी कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका और माध्यिका बहुलक में क्या रिलेशन होता है। आगे देखिए, लास्ट जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सपोज कोई कॉइन्स को उछाले तो टेल आने की क्या प्रायिकता है, हेड आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, वो जानेंगे। संभावना ज्ञात करना, संभावना सीमा, उसका लिमिटेशंस क्या होता है, निश्चित सीमा, निश्चित घटना। ठीक है, उसके बाद असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, पूरक प्रायिकता, सब कुछ पढ़ेंगे A to Z। ठीक है, ऑल क्लियर, ये पूरा का पूरा रहा सिलेबस। आगे देखिए, अब देखिए आपको बताते हैं हम जो आपको पढ़ाएंगे किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, आपको तो बता ही दिए। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं कि वैसा क्या क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए एग्जाम्स के दौरान। देखिए सबसे पहली बात तो अवॉइड टू मिस्टेक्स टू अवॉइड। ठीक है, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए आपको, जैसे रट्टा लगाना। भैया रट्टा नहीं लगाना आपको, कोई फॉर्मूला है तो उसको रटना नहीं, बार बार आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का गेम है। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका मैथ्स होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको रट्टा लगाना नहीं है। ठीक है, देखिए आपने एक बात सुना, कहावत सुना होगा, है ना, रट्टा एकदम नहीं लगाना है। ठीक है, एकदम नहीं लगाना है, रटना नहीं है। रट्टा आपको लगाना नहीं है। ठीक है, रटंत विद्या चलंत नाही। ठीक है, आपको एकदम रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नोट्स नहीं बनाना। भाई खुद का नोट्स बनाओ, लेक्चर्स देखो और खुद का नोट्स बनाओ, आपको करना पड़ेगा। रिवीजन नहीं करना, पढ़ लिए, पढ़ाई का भाई दूसरा नाम ही है रिवीजन। बिना रिवीजन किए पढ़ने का कोई फायदा नहीं। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तो कोई भी सब्जेक्ट, मैथ ही क्यों, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया का, आपको समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाइएगा। एनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना, मतलब जोरदार, यहाँ तो बहुत सारा प्रैक्टिस कराएंगे, यदि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिए घर पे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, पता ही क्या ही बोले हम। आगे देखिए स्ट्रेटजी, किस तरीके से आपको पढ़ना वो समझाते। देखिए सिलेबस कंप्लीटेशन बाय एंड ऑफ नंबर के अंत तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस, इंटायर सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको करके देंगे आपके लिए। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन नोट्स, है ना, नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करना है। नोट्स का क्या करना है, प्रॉपर रिवीजन करना जो आप नोट्स बना रहे हैं। उसके बाद सैंपल पेपर प्लस PYQ। ठीक है, सैंपल पेपर, कुछ तो सैंपल पेपर हम भी करवाएंगे PYQ के साथ। ठीक है, आगे देखिए सॉल्विंग पेपर फॉर 3 आवर्स एट होम। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम्स के 1 महीना पहले आप घर पे बैठ के 3 घंटा जिस तरह से एग्जाम देते हैं उस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम भी आपको कराएंगे, 2-4 सेट करवाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आप बोल रहे सब कुछ कराएंगे, एकदम कराएंगे भाई, आप निश्चित एकदम डटे रहिए। हीरा क्लासेस, है ना, आप जो हम बोल रहे हैं हीरा क्लासेस को आप फॉलो कीजिए भाई, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आज तो मैथ का सिलेबस डिस्कस करा रहे, कल आपको फला चैप्टर का लेक्चर्स मिलेगा। अब देखिए रिसोर्सेस क्या है, कौन सा स्रोत है जो आपको फॉलो करना चाहिए। पहली बात तो मेरा लेक्चर्स को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, उसके बाद सेलेक्टेड क्वेश्चंस SCRT एग्जांपल है, ये तो हम ही कराएंगे, आपको करना कुछ नहीं, नोट्स रिवीजन करना है। 1 रेफरेंस बुक, मेरे पढ़ाने के बाद आप चाहे केसी सिन्हा बनाइए, सुगम बनाइए, जो बनाइए, दुनिया भर का बुक मार्केट में मिलेगा, आपको जो बना वो बनाइए, सारा बनेगा। ठीक है, हम सब कुछ कराएंगे। देखिए पहले NCERT, ऐसा नहीं सिर्फ NCERT पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पढ़ाएंगे। जो भी मार्केट में किताब है जो अच्छा, जैसे RD शर्मा हो, इंग्लिश मीडियम में आप जान रहे होंगे, RD शर्मा का मैथ हो गया, केसी सिन्हा का मैथ होगा, वहां से क्वेश्चन चुन चुन के लाएंगे। नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ्स अच्छा होता है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारा अच्छा प्रैक्टिस भी करवाएंगे। PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो भी करवाएंगे, अलग से उसका सीरीज चलेगा। आगे देखिए इस तरह का चीजें होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए जितना हो पाता हम लोग एफर्ट लगा पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, प्रयास अच्छा लग रहा है, वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त और चाहने वालों के बीच शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।